आप बताइए, आपने पढ़ा है कुछ, देखे थे डायग्राम्स, वो सारे डायग्राम ही हैं। हाँ, मेरा वॉइस आ रहा है। यस, यू आर ऑडिबल, बोलिए। हाँ, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, कौन सारे का कौन। नॉलेज है बायोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ऑर्गन्स है। जी। बट मैं अभी 24 पॉइंट्स वाला जो चक्रा क्लेंजिंग है वो 21 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर सूक्ष्म रूप पे इमेजिन करके विजुअलाइज करूंगी। हाँ, जिस आप पे अभी भी कर सकते हो, टाइम है तो देखो साथ साथ में कर सकते हो। एवरीथिंग डिमांड्स टाइम। जब आपके 11 डेज हो जाते हैं ना, फिर चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं। मतलब आपकी जो मैचिंग है, चीजों के साथ मिंगल होने की पावर है ना, वो आ जाती है। और आपने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी कर लिया है कि यू हैव विजुअलाइज्ड द लोटस, फिर उसके ऊपर से जो रेज निकल रही हैं, फिर उसके सराउंडिंग में गोल्डन कलर, तो यू हैव अ गुड कनेक्शन। इफ यू वांट, एक पिक्चर को देखो, एक डायग्राम को देखो, फिर विजुलाइज करोगे तो यू विल इजिली यू कैन सी, विजुअलाइजेशन आपको आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है, उसके बाद ही हम ये डीप में और उसको पढ़ पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे। अगर नहीं भी है तो जब केसेस आते हैं ना, फिर वो हमें सिखा देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने किया था हमें कुछ भी पढ़ाया नहीं गया था, सिर्फ ये मटेरियल मिला था। 3 दिन का क्लास था, 2-2 घंटे का, मतलब वो टोटल 6 घंटे ही थे। तो वो भी जाना था मैंने, पंजाब से बिलोंग करके मैंने चंडीगढ़ में जाके सीखा था। तो सिर्फ पीडीएफ दिया था, और उसमें सिर्फ हमें मेजरली साइकिक सर्जरी, एक दिन सिंबल पे निकाल दिया, 2 घंटे के पूरे इस पे निकल गए। दूसरे दिन का अट्यूनमेंट में, और फिर उसके बाद मेडिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो तीसरा दिन फिर वो एक्सपीरियंस की, कैसे प्रैक्टिस की वो एक्सपीरियंस, और साइकिक सर्जरी एंड अटैक, दोनों ही फटाफट में। तो टोटल 6 घंटे में सब कुछ था, और ऑफलाइन था। तो देर इज नो फीडबैक, नो बैकअप की रिकॉर्डिंग कहाँ से कर सकते हो, हाउ यू कैन कनेक्ट, जो गुरु हैं, जो टीचर थे उस टाइम के, उनके साथ भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो फर्स्ट कनेक्ट टू द ऑफिस, है ना, उनकी अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट के लिए यू पे, है ना, तो फिर जाके करो। तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था इन 2012 कि कैसे कनेक्ट करना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट था, तो अपने आप से प्रैक्टिस कर करके इस चीज को सीखा है, केसेस को डील कर करके सीखा है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग बार बार सुनो, नहीं समझ में आता पूछो, ऑलवेज वेलकम, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इफ यू थिंक देर इज अ टाइम का मिसमैच है, कुछ है, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड करके मैसेज कर दो, जब भी मुझे टाइम लगेगा आई विल आंसर। नहीं होता तो फिर हम एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, जब भी कोर्स खत्म होता है। तो ऐसी कोई लिमिट या कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पे हो गया तो खत्म, हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। वी ऑल आर लर्निंग एंड वी ऑल हैव टू लर्न टुगेदर। ठीक है, चलिए। फिर हमने कल साइकिक अटैक के बारे में पढ़ा था, तो साइकिक अटैक के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, या कुछ लगता है कि छूट गया या समझ में नहीं आया, कि कंटिन्यू करें। कंटिन्यू। चलिए, ठीक है। तो साइकिक, सॉरी, साइकिक सर्जरी हमने करी थी, मैंने अटैक बोल दिया अभी। तो साइकिक सर्जरी हमें समझ में आ गई क्या होता है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे, एज मैंने पहले भी आपको बहुत सारी क्लासेस में बताया पहले भी, कि साइकिक सर्जरी मतलब जो कुछ भी फिजिकल फॉर्म में है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, या डॉक्टर्स ने तो अभी सर्जरी करना सीखा, पर यूनिवर्स लेवल पे, सप्टल लेवल पे वो चीजें ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी हैं, तभी वो नीचे प्रेजेंस में आई हैं। ये नहीं है कि चीजें प्रेजेंस में आ गई हैं लेकिन उस ऊपर उसका कोई भी नामो निशान नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। ऊपर देखो, ऊपर बर्फ है, ऊपर ठंडा है, तभी तो नीचे उसको यूज करके उसका एक टेक्निक लगा के तो रेफ्रिजरेटर बना लिया किसी ने, है ना। ऊपर हम जब हमारी हमारी मेडिटेशन करते हैं, हमारी जब बॉडी लाइट होती है, हम ट्रेवल एस्ट्रल कर सकते हैं, तभी किसी ने सोच के, उसकी सोच इतनी दूर तक गई तो उसने प्लेन बना दिया, है ना। तो वो सोच कनेक्ट होने का जो सोर्स है वो यूनिवर्स ही है, कि यूनिवर्स में वो चीजें ऑलरेडी है, वो यूनिवर्स में हुई हैं, या हो चुकी थी, या है अभी भी हो रही है, उसी को सोच कर हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट में हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज दीस आर थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग अबव। हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, धरती जैसे घूम रही है। तो हम भी अब क्या कर रहे हैं, हमने भी घूमना शुरू कर दिया, घर से बाहर, ऑफिस से बाहर, फिर घूमने के लिए सिटी से बाहर, फिर घूमने के लिए शहर से बाहर, और कंट्री से बाहर।
तो सबको जब घूम रहा है तो हम कहीं ना कहीं चीजें वहां से ही निकल के आई हैं, यूनिवर्स में ऑलरेडी उनका एग्जिस्टेंस है। द मीनिंग इज दैट कि एग्जिस्टेंस ऊपर ही है, तो यहाँ पे सर्जरी का एग्जिस्टेंस भी ऊपर है ऑलरेडी। तो हम इसको नीचे जो डॉक्टर्स ने परफॉर्म करना शुरू किया कि वो बॉडी के साथ, कुछ लोग ऊपर खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग नीचे खेलना पसंद करते हैं, तो जो नीचे खोल रहे हैं खेल रहे हैं उनको हमने डॉक्टर्स बोल दिया, जो ऊपर खेल रहे हैं उनको हम हीलर्स बोल देंगे, ठीक है। तो अभी हीलर के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं आज निकाल के रखा है आपको, मैं ये प्लेट दिखा दूं, आई होप इट्स विजिबल। थोड़ा सा, दिस इज कॉपर प्लेट, बहुत टाइम से मैंने यूज नहीं करी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं माइंड में ही बनाती हूँ, यूज नहीं करती। तो ये है, यहाँ पे ऊपर सिंबल है, बीच में गोल गोल आपको लिखना है। ये हमारा दिस सिंबल व्हाट आई से कॉन्सर्जेशन एंड कनेक्टिंग सिंबल, जो ऊपर है, ऊपर वाला डाइकोमियो, और ये आपका चोकुरे, और ये भी सेहेकी का एडवांस जो हम लेवल 3 में सीखेंगे, ठीक है। ये है। अभी सर्जरी करने के लिए सबसे पहले अगर डॉक्टर सर्जरी करता है तो क्या लगता है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें सबको है, आप थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे, जवाब दोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो सर्जरी को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सबसे पहले सर्जरी करने के लिए हमें क्या चाहिए? टूल्स, इक्विपमेंट्स, कॉटन, हाँ, टूल्स में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? कट लगाना मीन्स ग्लव्स, ब्लेड, सारे। राइट। तो हमारा जो टूल होता है रेकी में वो ये है, दिस इज पेंसिल, क्रिस्टल पेंसिल भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टल वॉन्ड भी बोलते हैं। तो इट्स लुक्स लाइक दिस, ये इस तरह की होती है। अगर आपके पास ये नहीं है, इसका साइज कोई भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको कौन सा क्रिस्टल कनेक्ट कर रहा है, आपको कौन सी क्रिस्टल वॉन्ड कनेक्ट कर रही है। कुछ लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बीच में भी होते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी यूज करते हैं। अगर आप ये नहीं है, फॉर टाइम बिंग देयर इज एन इमरजेंसी, आपके पास नहीं है, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल की पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी साइज कोई भी हो सकता है, जो आपको कनेक्ट करे या जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इट्स अकॉर्डिंग टू दैट। पावर इसके साथ आपकी मल्टीप्लाई होती है, क्रिस्टल्स को हम यूज क्यों करते हैं? टू मल्टीप्लाई, टू एम्पलीफाई द पावर, जो भी आपकी पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर ये तो हो गया एक्सटर्नल चीजें, तो एज यू नो मी, मैं गैजेट्स के साथ ज्यादा प्ले करना, या आई एम वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, हाउ टू यूज द गैजेट्स एंड एवरीथिंग। तो सिंपल मेरा हमेशा जो कुछ भी है, स्टार्टिंग में आई हैव यूज्ड एवरीथिंग, आई विल सिंपली से, ये नहीं बोलूंगी कि नहीं किया, शुरू में यूज किया, लेकिन जो बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो गया, तब धीरे धीरे कब ये सारी चीजें छूट गई, आई हार्डली रिमेम्बर, मुझे मैं कोई ईयर में मंथ में आपको नहीं बता सकती, सॉरी फॉर दिस कि मैंने कब छोड़ा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सब हैं चीजें आज भी मेरे पास। इफ यू कैन सी ऑन माई टेबल देर इज अ क्रिस्टल पिरामिड, ठीक है। तो आज भी चीजें हैं, but I'm not using this. I'm just using the consciousness, the power of subconscious, the power of divine energies, अपने जितने भी हमारे गॉड गॉडेस जिनको भी हम वर्शिप करते हैं, I'm taking direct power to them, ठीक है। थोड़ा सा और एक लूप भी बताऊंगी बीच में। अब ये गैजेट्स है, अभी ये गैजेट्स मैंने आपको बता दिए कि क्रिस्टल है, हम इनको यूज करेंगे। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम कैसे कटिंग करेंगे? हमारे पास नहीं है कटिंग करने के लिए, तो हम डिवाइन से ले लेंगे, डिवाइन के पास तो सब कुछ है ना, वहां पे पहले चाकू छुरी बना होगा तभी तो नीचे आया। एज आई टोल्ड यू कि सबकी एग्जिस्टेंस ऊपर पहले है, फिर वो नीचे आई प्रेजेंस में, है ना। तो ऊपर है तो यू कैन डिमांड, सिंपली विजुअलाइज की गिव मी, हाथ ऐसे करो और मांग लो जो चाहिए। ऐसे ही है ना, मंदिर में भी जाते हैं तो हाथ ऐसे करके ही मांगते हैं, प्रसाद दे दो, जल दे दो, या भगवान से कुछ लोग मांगते हैं तो वो ऐसे करके मांगते हैं। तो मांगने का तरीका इज ऑलवेज लाइक दिस। तो व्हाई नॉट, कुछ भी चाहिए तो मैं तो डिवाइन से चाकू दे दो, डिवाइन से ये दे दो, ठीक है। तो इसका समझ गया हम। अभी साइकिक सर्जरी समझ के क्या होती है, क्या यूज होगा। अभी समरी क्या है, कैसे यूज करेंगे साइकिक। सबसे पहले आपका पावरफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक भी परसेंट लूज नहीं कर सकते। अगर आप खुद अच्छी कंडीशन में है, फुल पावरफुल है, मेडिटेटिव है, फुल ऑफ एनर्जी है, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ओनली देन यू विल गो टू परफॉर्म द साइकिक सर्जरी। तभी आप बैठोगे साइकिक सर्जरी करने पे, या फिर ऐसा टाइम चूज करो हमेशा जहां पे डिस्टर्बेंस का कोई चॉइस ही नहीं है, like early in the morning or very late in the night। only two situations I use always this time, जब भी सर्जरी करना होता है, अट्यूनमेंट्स करना होता है, वेक अप 3, ऑलवेज सेम टाइम। और एज यू नो पंजाब में तो गर्मी सर्दी दोनों ही रहता है,
तो गर्मी भी अपने पीक पे होती है तब भी टाइम चेंज नहीं होता, बिकॉज टाइम तो हमेशा ही है। और सर्दी भी पीक पे रहता है तब भी टाइम चेंज नहीं होता। वो काम करना है उसी टाइम में करना है, अदरवाइज पूरे दिन में कोई तो भी डिस्टरबेंस होगा, कुछ नहीं भी होगा तो बाहर से हॉकर्स की आवाज आ जाती है, मैं राइट है ना, कोई तो भी आके डोरबेल बजा ही देगा, चाहे आपके घर में 100 लोग भी हों देखने के लिए, पर वो बेल बजेगी तो यू गॉट डिस्टर्ब। हमारे घरों में साउंड प्रूफ नहीं लगा हुआ, राइट, एग्री करते हैं ना, हमारे घर में कोई साउंड प्रूफ नहीं लगा हुआ, या ऑफिस में भी हमारे साउंड प्रूफ नहीं लगा हुआ कि नॉइस आके डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं होना चाहिए। फोन ऑन साइलेंट या आउट ऑफ द रूम, जहां पे भी जो भी आपका सेक्रेट प्लेस है वहां से दूर होना चाहिए। तो ये कंपल्शन है कि आप हाई लेवल पे होना चाहिए, आपके चक्रा पूरे अलाइंड होने चाहिए, मतलब आप फुल अपनी पावर करके पूरी, फिर आप साइकिल सर्जरी करने के लिए बैठोगे। अभी हमने क्या कर लिया, अपने आप को चार्ज कर लिया, एम्पावर कर लिया, मास्टर सिंबल का यूज करके हमने एम्पावर कर लिया, अभी हम बैठने लगे हैं साइकिक सर्जरी के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइकिक सर्जरी के लिए सबसे पहले आ जाएगा मास्टर सिंबल, जो मैंने आपको डे 1 पे बताया था। मास्टर सिंबल हम क्या करेंगे, अब हमें चौकुरे से, पावर सिंबल से अपने दोनों पाम चक्रस को चार्ज करेंगे। फिर हम डाइकोमियो मास्टर सिंबल से भी दोनों पाम चक्रस को चार्ज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पावर इज गोइंग थ्रू योर हैंड्स। सर्जरी करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाथ ही तो यूज करते हैं, हाथों में टूल्स होते हैं। तो आप वो टूल्स को हैंडल करने, अब हम डिवाइन लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, तो आपके हाथ पावरफुल होने चाहिए। तो हाथों को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए तो साइकिक सर्जरी के टाइम पर ही हम हमेशा मास्टर सिंबल का यूज हाथों पे करेंगे, अदरवाइज वी विल नेवर यूज मास्टर सिंबल ऑन हैंड्स और एनी अदर बॉडी पार्ट। हम सिर्फ हेड पे, क्राउन पे ही मास्टर सिंबल को यूज करते हैं। तो हमने अपनी पावरफुल मेडिटेशन कर ली, उसके बाद जब आप स्टेप कर रहे हो, सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हो, तो हम अपने हाथों पर भी पाम चक्रास एंड टिप्स, टिप्स चक्रा भी होते हैं, ये वाले टिप्स चक्रास है, तो इन पे भी हम एक ही बरी में, ये नहीं कि एक एक टिप पे डालेंगे, एक ही बरी में अपनी 5-10 फिंगर्स पे 10 टिप्स पे चोकुरे एंड मास्टर सिंबल डाइकोमियो डाल के उसको हील और चार्ज करेंगे, ताकि ये पावरफुल बन जाए। जब ये पावरफुल बन गए, फिर रिलैक्स करो अपनी बॉडी को, एक बार फिर से रेडी करो अपने माइंड को, मैसेज दो दैट नाउ आई एम रेडी टू परफॉर्म द साइकिक सर्जरी, आई एम फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। अपने और गॉड गॉडेस, देखो हमें सबकी हेल्प चाहिए यहाँ पे, हम अकेले काफी नहीं है, वी आर नथिंग विदाउट देम, ठीक है, उनकी पावर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। रेकी को इन्वॉल्व करो, अपने गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स एंसेस्टर्स असेंडेड मास्टर्स, मतलब जिन किसी को भी याद कर सकते हो सबको बुलाओ, सबसे पावर लो, सबके साथ कनेक्शन बताओ बनाओ कि वो आपको अच्छे से गाइड करें। दैट्स नंबर 1 स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी नंबर 2, एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर फील करो, कनेक्शन बना लिया आपने भगवान से, अपने गुरु से, अपने पूर्वजों से, है ना, सबके साथ, एंजल्स के साथ, रेकी के साथ, बट फिर उनको फील भी करो कि उनकी प्रेजेंस है उस रूम में, जहां पे भी आपका सेक्रेट प्लेस है, जहां पे भी आप बैठ के कर रहे हो, वहां पे उनकी प्रेजेंस फील करो। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में कितने लोग होते हैं ना, हेल्पर्स होते हैं, डॉक्टर तो खड़ा है अपना काम करने के लिए, बट देयर आर सो मेनी हेल्पर्स, तो वो डिवाइन एनर्जीज, उनका जो डिवाइन स्वरूप है वो आपके हेल्पर्स है, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अपना वो सेक्रेट रूम क्या हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, और आप डॉक्टर हो, और हमारे जो डिवाइन गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स आर्क एंजल्स एंसेस्टर्स हैं वो हमारे बाकी सारे हेल्पर्स, वो हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो उनकी डिवाइन प्रेजेंस को फील करो, अपने आप को एम्पावर फील करो, क्योंकि वो सब हमारे साथ है, हमारे पास वो सब कुछ है जो भी हमें इस ऑपरेशन में, इस सर्जरी में लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, वही हमें सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसके बाद आप पर्सन के साथ कनेक्शन बनाओगे, है ना, जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है, पहले सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पेशेंट तो पड़ा हुआ है अपने बेड पे, फिर हम पर्सन के साथ कनेक्ट बनाएंगे, और कनेक्शन किसके साथ बनेगा, कनेक्शन सिंबल हॉन्शा जेशोनेन के साथ। आप पर्सन के साथ थर्ड आई पे हॉन्शा जेशोनेन कनेक्शन सिंबल डालेंगे, यू विल फील, जैसे आज मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो सिल्वर कॉर्ड को फील करना कि यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन। आई ऑलवेज रिकमेंड, चाहे पर्सन आपके पास फिजिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो, तब भी उसके पास जाके मत करो, आप डर जाओगे, कुछ तो भी आपको मिस लीड मिस गाइडेंस हो सकती है, पर्सन ही डर सकता है। टेल दैट पर्सन टू गो एंड रेस्ट इन अनदर रूम एंड यू डू एट योर सेक्रेट प्लेस, ठीक है, उस पर्सन को बोलो कि अपने रूम में जाके बैठे या लेटे, जो भी उसकी कंडीशन है,
तो उसको अनदर रूम में रखो ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे इन द होल प्रोसीजर। अगर उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसको जरा सी छींक आ गई या इचिंग हो गई, या कई बार हमने कुछ क्लोथ्स ऐसे वियर होते वी आर अनकंफर्टेबल, कोई भी एबीसी रीजन हो सकता है, तो आप उसको अनदर प्लेस पे ही रखोगे। तो डिस्टेंस के साथ करना ही ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली करते हैं, हम कर ही इसको सबटल लेवल पे रहे हैं, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज गुड। मेरे लिए तो मैंने इसको हमेशा अच्छे से एक्सपीरियंस किया है कि डिस्टेंस से करना ही बेटर रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो कनेक्शन सिंबल से हमने पर्सन के साथ सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन फील कर लिया, वी आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन, उस पर्सन का नाम लिया, उस पर्सन से हमने पहले से परमिशन ले ली है, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड अ परमिशन फॉर दैट पर्सन टू द सर्जरी, राइट। हीलिंग के लिए भी चाहिए होती है, तो घर वाले या वो पर्सन खुद हमें वो परमिशन ग्रांट कर सकता है, राइट। फिर आपने क्या करना है, जो डिसीज्ड ऑर्गन है, जो वो पेनफुल ऑर्गन है, कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल ले, आप ही कोई सुजेस्ट कर दो। क्या सर्जरी करें? पेट पेट पेट, दर्द कर रहा है। पेट दर्द, दर्द का रीजन कोई भी हो सकता है ना। वो कर लो, स्टोन्स कर लो गॉल ब्लैडर में, है ना, किडनी में या कहीं पे भी स्टोन्स का कर लेते हैं काइंड ऑफ। तो तो उस वक्त पर्सन भी के, पेट में काफी दर्द होता है। हाँ जी, किडनी स्टोन में भी काफी पेट में दर्द होता है। हाँ किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर में वो स्टोन कहीं पे भी वो पेन करता है। तो हमने पर्सन के साथ कनेक्शन बना लिया, उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस भी है हमारे पास, उसकी परमिशन है, बिकॉज हम उसके ऑरा के अंदर एंटर करने वाले हैं, ऑरा के ऊपर काम करने वाले हैं, सबटल बॉडी पे काम करने वाले हैं। तो हमने अब क्या करना, उसका डिसीज्ड ऑर्गन, जैसे कि हमने अभी म्यूचुअली डिसाइड करा कि स्टोन्स है, तो स्टोन्स हमने किडनी में है, मान लो राइट किडनी में है, बिकॉज किडनीज दो है, तो हमें बी स्पेसिफिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। तो कितने का है आपको पता होना चाहिए, आपको उसका जो क्या आता है वो एक्सरे, एक्सरे में आप एक बार देख लो, है ना, तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आपने वो देख लिया, आपको पता है 2 mm है, मान लिया, ठीक है, 2 mm का है किडनी में, राइट किडनी है, तो हमने उसको विजुअलाइज किया। हमें पर्सन को पूरा नहीं देखना, अभी बस कनेक्शन बन गया, इट्स ओके। अभी जो डिसीज्ड ऑर्गन है, मींस यू हैव टू फोकस ऑन द राइट पार्ट ऑफ दैट पर्सन्स ऑर्गन, देन गो डीप इनसाइड, कि मतलब राइट किडनी है तो राइट किडनी को हम डीपली देखेंगे, उधर के ऑरे को विजुअलाइज करेंगे, जैसे डॉक्टर होता है ना, पूरा वो हमें डाल देते हैं, कोई तो भी सूट ग्रीन ब्लू, कोई उनका जो भी कलर होता है, ग्रीन होता है मोस्टली आई थिंक, वो डाल देते हैं और उतना पार्ट ही ओपन रखते हैं जितना जिसपे उसको काम करना होता है, तो हमें भी सेम ही करना है। उतने हमने अभी राइट किडनी को डिसाइड किया, तो राइट किडनी को देखेंगे, उस पर पूरा फोकस करेंगे, उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, या तो आप ये पेंसिल यूज करोगे या फिर ये वाली पेंसिल यूज करोगे, क्योंकि हमें कट लगाना है। कुछ नहीं है, हाथों को यूज करना है, जैसे स्टार्टिंग में अभी आप हाथ यूज करोगे, तो यू विल मेक योर हैंड्स लाइक अ पिस्टल, हम इसको एक गन या पिस्टल के जैसे बनाएंगे, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो ये जो 2 फिंगर्स हैं, इट्स लाइक अ लेजर, लेजर देखा हुआ ना हमने, लेजर के साथ कट लगाते हैं, शीट कट करते हैं फाइबर की, या आयरन की गेट बनाने के लिए, कुछ करने के लिए अभी दे यूज है ना लेजर कटिंग। तो ये है लेजर बीम, तो यहाँ से आपकी लेजर पावर निकलेगी। अगर आपने डिवाइन से नहीं मांगना, तो हम क्या करेंगे, अब उतने हिस्से पे कट लगाएंगे किडनी के होते, जहां से हमें किडनी को देख सके, क्योंकि स्टमक के अंदर है, साइड पे होता है थोड़ा सा, हम पर्सन का वो पार्ट विजुलाइज कर रहे हैं, वी विल कट। तो यहाँ से विजुलाइज करेंगे कि व्हाइट कलर की रेज निकल रही हैं, एंड इट्स, क्यों हमने एनर्जी को अब ऐसे क्यों नहीं किया या ऐसे क्यों नहीं किया, बिकॉज इस तरह से ना बीम नहीं बन सकता, एनर्जी विल फ्लो इस तरह से आएगी, फूल के जैसे खिल के आएगी, अपने अपने हिसाब से फ्लो करेगी। अगर हम उसको ऐसे कर देते हैं तो एनर्जी जो है बंद हो गई, हाथों की पाम्स की एनर्जी जो बंद हो गई और वो टिप्स पे आ गई, इसीलिए हमने टिप्स को चार्ज किया था अभी सिंबल नंबर 1 और 4 से, चोकुरे और उससे डाइकोमियो से। तो हमने इसकी जगह से लेजर निकला, लेजर से उतने हिस्से पे कट लगाया, छोटा सा कट लगाया, फिर हाथ डाल के, अब सारा काम हाथों से हो रहा है, ठीक है, विजुअलाइजेशन में भी ऐसे होगा, इसीलिए हमने हाथों को और फिंगर्स को, टिप्स को चार्ज किया है। अब थोड़ा सा उसको ओपन करेंगे कि किडनी दिख जाए, है ना, फिर किडनी को अंदर से ओपन करेंगे, किडनी को ओपन किया। अभी यहाँ पे अगर है तो आप इसके साथ कट लगा सकते हो। अगर आपको ये वाला पोजीशन नहीं करना या नहीं विजुलाइज हो रहा और यू आर नॉट कंफर्टेबल, देन सिंपली आस्क डिवाइन एनर्जी प्लीज प्रोवाइड मी अ लेजर कटिंग ब्लेड, है ना, विजुलाइज करो कि वो लेजर कटिंग ब्लेड आपके पास आ गया है, नाउ यू आर कटिंग। फिर कट कर रहे हो तो विजुलाइज करो इट्स गोइंग बैक टू द यूनिवर्स, जैसे हम नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं और धरती में या वॉयलेट फायर में थ्रो करते हैं, तो सेम वे में वो ब्लेड को हमें वापस भी करना है, जो जो आप ले रहे हो उसको
वापस भी भेजना है। बस ये पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है हमेशा कि जो कुछ भी आप डिवाइन एनर्जी से ले रहे हो उसको यूज करने के बाद यू हैव टू गिव इट टू बैक। ओके, वापस कर देना है उसको यूनिवर्स को। हमने अब कट लगा लिया, फिर थोड़ा सा उसको खोल के देखा कि कैसा दिख रहा है। तो वो खुला है, कट लगा है, तो ब्लीडिंग भी होगा, डेथ विजुअलाइजेशन विल बी देयर। डिवाइन से कॉटन ले लो, ठीक है, या फिर जो हमारे असिस्टेंट्स हैं, हमारी डिवाइन एनर्जीज है, गॉड गॉडेस है, वो हमें असिस्ट कर रहे हैं, उनसे कॉटन लो, कॉटन को विजुअलाइज करो, पूरा सेटअप करो कॉटन को कि है। फिर थोड़ी देर में विजुअलाइज करो कि अब ब्लड जो है वो बंद हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी और टूल्स चाहिए, हमें किडनी को थोड़ा ओपन करके देखा, स्टोन कैसे निकलेगा अभी, हमें क्या चाहिए, उसको होल्ड करने के लिए चाहिए कुछ स्टोन को। तो हम क्या लेंगे, हम डिवाइन से प्लग ले लो कि प्लग करना है, हमें पिक करनी है कोई चीज। तो आए तो मुझे तो कुछ ऐसा वर्ड याद नहीं था पहले, तो भी कैसे बोलूं क्या चीज है, उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए क्या चाहिए। तो मैंने फिर एक वीडियो देखा ऑनलाइन, तो आप भी वीडियो देख सकते हो भी कैसे सर्जरी होती है, कोई भी एक सर्जरी देख लोगे एनिमेटेड मूवी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लग कर से निकाली और बाहर ट्रे में रखा, और प्लक्कर को वापस कर दिया। और स्टोन्स का भी हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि डिवाइनली काम करती है, तो स्टोन्स को भी वापस कर दिया कि आप इसको प्योरीफाई कर दो, जो भी चीजें डिवाइन में वापस जा रही है फॉर प्योरिफिकेशन, ये हमें अफर्मेशन देना है। फिर हमने जब उसको स्टोन्स को निकाल दिया, ब्लीडिंग है, कॉटन लिया, फिर से क्लीन किया, अभी किसी चीज को खोला है तो ऑइंटमेंट भी चाहिए। तो ऑइंटमेंट कुछ भी हो सकता है, जेल हो सकती है ऑइंटमेंट के रूप में, क्रीम हो सकती है, एंड ऑयल। तीन चीजों का यूज होता है हम किसी भी चीज की ऑइंटमेंट जो होती है काम करने के लिए, क्रीम, ऑयल एंड जेल। तो आप तीनों में से कोई भी चीज की आपको विजुअलाइजेशन आ रही है या जो आपको समझ में आ रहा है, वॉट एवर यू फील लाइक टू यूज, आप वो डिवाइन से लो कि मुझे जेल, हीलिंग जेल। अब यहाँ पे हम वर्ड को अपने बहुत ध्यान से यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशंस और हमारी मैटर करती है, हमारा भाव मैटर करता है। तो हमने बोलना डिवाइन एनर्जी प्लीज एक पावरफुल हीलिंग जेल प्रोवाइड कर दो। तो वो हमारे पास आगे विजुलाइज किया कि वो हीलिंग जेल। अब हीलिंग कलर कौन सा है, हीलिंग कलर इज ग्रीन एंड व्हाइट, दोनों यूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ब्राइट शाइनिंग जेल आपके पास आ गई है। यू हैव टेकन इट एंड अप्लाइड ऑल अराउंड, जहां पे भी कट लगाया था ना, किडनी के एरिया में हमने कट लगाया था, बाहर भी अंदर भी अच्छे से ऑइंटमेंट लगाई, उसको हीलिंग किया। फिर उसके ऊपर एक बार चोपूरे डालो, या फिर आप एक अनदर पेंसिल, यहाँ पे हम दो पेंसिल्स का काम करेंगे, एक के साथ कटिंग करने के लिए और एक हम हील करने के लिए, क्योंकि पावर हमें ज्यादा चाहिए हीलिंग में। तो हम क्या करेंगे, चोकुरे डालेंगे, मतलब मेरा प्रोसीजर इस चोकुरे, मैं क्रिस्टल नहीं यूज करती हूँ। चोकुरे डाल के हीलिंग, दोनों हाथ रख के उस प्लेस पर 5 मिनट तक हीलिंग करेंगे। दैट नाउ योर स्टोन इज रिमूव्ड, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, योर किडनी इज हेल्दी, योर किडनी इज वर्किंग वेल। तो हमने क्या अफर्मेशन दी, दोनों हाथ रख के चोकुरे डाला, दोनों हाथ रख के हमने बोला कि अब तुम्हारी किडनी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे दोनों स्टोन्स जो सॉरी 2 mm का जो स्टोन है वो रिमूव हो चुका है, यू आर फ्री फ्रॉम दिस स्टोन, मतलब उससे फ्री भी कर दिया, खत्म भी कर दिया। अब आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है और अच्छे से आपकी बॉडी में काम कर रही है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस डालेंगे, हर अफर्मेशन को मिनिमम 3 बार बोलेंगे, 5 से 10 मिनट तक हीलिंग करेंगे। फिर भी आई से कि टाइम पे मत जाना, मैंने कभी टाइम नहीं देखा हीलिंग में। तो आप जो इंटेंशंस आ रही हैं, जो आपको गाइडेंस आ रही है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस है, जो आपको गाइडेंस आ रही है उसके साथ चलो। 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग गए, हीलिंग दो वहां पे। जब आपने हीलिंग दी, फिर उसको क्या करेंगे, अभी काम हो गया, स्टोन निकल गया, हीलिंग भी होगी, हीलिंग ऑइंटमेंट लग गया, हीलिंग होगी। अब जो कट लगाया था उसको सील भी तो करना है उसको। तो आजकल क्या आ रहा है, या तो आप थ्रेड और नीडल ले सकते हो यूनिवर्स से, ठीक है, थ्रेड और नीडल को विजुलाइज कर लो। नहीं तो मेरा आज जब से मुझे पता चला कि स्टेपलर आ गया है, तो मैं भी वो सस्ते वाला फिर इजी वाला ही डिवाइन से ले रही हूँ। तो आस्क फॉर द स्टेपलर टू स्टिच द स्किन, राइट। तो गिव मी अ वेरी पावरफुल स्टेपलर टू स्टिच द स्किन। तो विजुलाइज करो कि वो बहुत ही पावरफुल है, ब्राइट व्हाइट है या ब्राइट ग्रीन है, जो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ स्टेपल कर दो। अगर थ्रेड और नीडल दिया है तो थ्रेड और नीडल से, जैसे हम कोई सिलाई करते हैं तो उसको स्टिचिंग कर दो, जो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टिचेस लगाना बोलते हैं। तो वो स्टिचेस लगाकर आप उसको फिर से स्टिचिंग के बाद फिर से चोकुरे डालोगे, क्योंकि सील हम किससे करते हैं, अभी तक हमने सीखा ना कि सीलिंग, लॉकिंग एंड शील्डिंग प्रोटेक्शन इज विद द चोकुरे।
तो हम स्टिच करने के बाद भी चोकुरे डालेंगे और बोलेंगे कि अब तुम्हारी स्किन भी स्टिच हो चुकी है। ये जो स्टिचेस हैं इनको हील करने के लिए डिवाइन एनर्जीज एम्पावर दिस स्किन इज एब्सोल्युटली फाइन, योर बॉडी इज एब्सोल्युटली फाइन, जिस ऑर्गन पे काम किया है किडनी इज एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली इन योर बॉडी, यू आर हेल्दी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तुम बिल्कुल हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तुम अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो। तो इस तरह से हम उस पे चोकुरे डाल के उसको लॉक सील और प्रोटेक्ट भी कर दिया। फिर हम उस पर्सन के पूरे ऑरा को एक बार क्लीन करेंगे, क्योंकि द पर्सन हैज गॉन अंडर थ्रू द सर्जरी है ना, तो वो उसको पावर करेंगे, उसके ऑरा को पूरा क्लीन करेंगे। मतलब एक बिग चोकुरे बना के क्लीन कर दो, फिर एक बिग चोकुरे बना के उसको अच्छे से एम्पावर कर दो, सारे चक्रास को मैसेज दो, सारे चक्रास को हील करो कि इस सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। सारे चक्रास आर अलाइंड, ऑल द चक्रास आर अलाइंड एंड पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। कोई डाउट यहाँ तक? इसके ऊपर आप ना टेपिंग भी लगा सकते हो। स्टिचिंग के बाद स्टिचिंग आए उसके ऊपर टेप लगाते हैं, तो टेक अ डिवाइन टेप, है ना, डिवाइन से स्किन के ऊपर लगाने वाली टेप लो, बैंडेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो बैंडेज लगा के फिर से चोकुरे, मतलब जो भी प्रोसेस कर रहे हो, कट लगा रहे हो, क्लीनिंग कर दी, उसके बाद हमने इस चीज को निकाला, फिर हमने चोकुरे डाल के हीलिंग दी, ऑइंटमेंट लगाया, तो स्टिचेस किया, सील किया, तो फिर हम चोकुरे उस पे डालेंगे, और फिर उसके ऊपर बैंडेज लगाई, टेपिंग करी, तो फिर हम उसको चोकुरे डाल के सील और लॉक करेंगे, और फिर से हम उसको हीलिंग डालेंगे 5 से 10 मिनट की, कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल फ्री हो गए हो इस डिसीज से, इस प्रॉब्लम से, जो भी पेन है वो तुम्हारी जा चुकी है। आप उसको बार बार पॉजिटिव मैसेज ही दोगे। अपने हैंड पे जो पोजीशन है वो हीलिंग कर रहे हो तो क्लॉकवाइज उसको घुमा रहे हैं, तो वो सारी हमारी इमेजिनेशन है, जितनी भी चीजें हमने सीखी हम उसको वहां पे लगाएंगे। आप अपने हाथों से ग्रीन कलर की या व्हाइट कलर की, जब भी हम हाथ रख के हीलिंग दे रहे हैं तो व्हाइट और ग्रीन कलर की हीलिंग निकलते हुए भी देख सकते हो। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट पूछिए। ये कितने बार करना होता है? देखो पहली बार हर बारी हम करते हैं कि कितने बार करना होता 24 आवर्स में आप इसको रिपीट कर सकते हो। जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो उस वक्त वो आदमी को या वो पर्सन को पता होना चाहिए कि हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं। आप उनको बता दोगे एक दिन पहले कि मैं आपकी कल सर्जरी करूंगा, बट आई प्रेफर कि टाइम मत बताओ। पर्सन ना थोड़े मतलब कि ऑरा ऐसा है ना आज की डेट में, तो पर्सन थोड़ा घबरा जाता है, भाई ये चीज क्या है, कैसे होगा, सच्ची में तो नहीं कट लगेगा, कुछ होगा। तो बेटर जब पर्सन सो रहा हो ना, उससे पूछ लो व्हाट टाइम दे स्लीप। और 3 बजे तो सब लोग घराटे मार के सो रहे होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। 2 से 5 का जो 3 का टाइम है ना, वो सब सो रहे होते हैं इस टाइम में, तो इसीलिए मैंने बोला कि लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, वो टाइम चूज करो। अभी आपने कनेक्शन बनाया था, अभी बाकी है, मैंने यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, मुझे एक बताइए, आपकी सर्जरी का प्रोसीजर फिनिश होने के बाद वो आदमी को बाद में बताना है? हाँ जी बताओ, पहले बताओ, मैं तो कह रही हूँ, बट ये मत बताओ कि आप टाइम मत बताओ कि कब करोगे। हाँ, ये प्रोसेस होने के बाद भी उसको बताना है कि हाँ, हुआ है नहीं हुआ है? प्रोसेस होने के बाद भी उसको अपडेट करो कि आपका डन हो गया है। तो रिपीट हम करेंगे फिर से दोबारा इसको, तो हमें इसको सीरियस केसेस में आप मैक्सिमम 11 बार सर्जरी करते हो तो चीजें ठीक हो जाती हैं, स्टोन्स वगैरह निकल जाते हैं। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर है कि अभी हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, हील कर दिया, ऑरा भी क्लीन कर दिया, ऑरा चार्जिंग भी कर दी, डिवाइन एनर्जी से हील करने के लिए भी बोल दिया। अभी तक आपकी कॉर्ड उससे कनेक्टेड है पर्सन से, ठीक है, आपका काम खत्म हुआ। अब आपने पर्सन को पूरा डिवाइन एनर्जीज को सौंप दिया कि डिवाइन एनर्जीज अब आगे आपका काम है रेकी कंटिन्यू फ्लो फॉर पर्सन हाईएस्ट गुड, इस ऑर्गन को अच्छे से हील करो। तो उसको डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर दो, पर्सन के क्राउन चक्रा पे हॉन्चा जेशोनेन कनेक्शन सिंबल डालो, और उस पर्सन को डिवाइन एनर्जीज के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो फॉर 24 आवर्स कंटिन्यू हीलिंग। ठीक है, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, फिर अब आपका है कि आपने डिवाइन से कनेक्ट कर दिया, नाउ यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पर्सन। तो हम अपनी नेवल से 3 बार कट करेंगे, 1 2 एंड 3। तो जब हम कट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो, मेरा तरीका ये है, आई ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, आदत सी हो गई है तो आई ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड डिसमिस, ब्लेसिंग्स एंड डिसमिस, ब्लेसिंग्स एंड डिसमिस। तो 3 बार मैं बोलती हूँ ब्लेसिंग्स और 3 बार डिसमिस भी करती हूँ, फिर एक बार इसे
नेवल के साथ कॉर्ड कट कर दिया, जो हमारे कॉर्ड कट करने का तरीका है। जो आपकी सिल्वर कॉर्ड आपने स्टार्टिंग में विजुलाइज करी थी वो आपने कट होते हुए देखनी है। अगर आपको ऐसे कट करना नहीं हो रहा या नहीं कर पा रहे, स्टिल विजुअलाइजेशन आ रही है दैट यू आर कनेक्टेड, तो फिर एक डिवाइन सीजर लो, फिर से डिवाइन से मांगो कि गिव मी अ डिवाइन सीजर टू कट दिस कॉर्ड। तो वो डिवाइन सीजर लो, फिर वो जो आपको थ्रेड दिख रहा है सिल्वर का उसको कट करो, और वो डिवाइन सीजर्स यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर वापस कर दो। फिर आप अपनी आंखें खोलो, अपने हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो अच्छे से, और अपने आप पे एक बिग चोपूरे डाल के अपने आप को 5 मिनट के लिए चार्ज करो, 5 मिनट में फटाफट से। लंबा प्रोसेस जो भी करना है डेट इज योर चॉइस कि आपको कैसा फील आ रहा है, क्या करना है, बट ये 5 मिनट्स जॉब इज मस्ट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो आप अगर सीरियस केसेस हैं तो मैंने जैसे बोला आप डेली कर सकते हो, पर डेली ऐसा नहीं कि आज 10 बजे करिए और कल 6 बजे कर दी, तो ऐसा नहीं चलेगा। 24 आवर्स का गैप होना इज इम्पोर्टेंट, 24 घंटे होने चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरी सर्जरी परफॉर्म करोगे। मैक्सिमम सर्जरी नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, कंडीशन इस पर्सन के पास टाइम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि सर्जरी 2 से 3 बार होने के बाद ही, साइकिक सर्जरी 2 या 3 होने के बाद ही रियलिटी को खत्म करती है, क्योंकि सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, उसको समझाना है कि सर्जरी रिक्वायर्ड थी, सर्जरी हो चुकी है, नाउ काम डाउन, सब कुछ ठीक है, तो वो फिर हीलिंग प्रोसीजर जो वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, पर्सन को आपने डेली 5 मिनट के लिए मेडिटेट करने के लिए बोल सकते हो, बट ये पुराना तरीका हो गया, उस टाइम पे हमें बताया गया था। नाउ डेज nobody can do it, simply tell them, or you if possible you can charge the water and give them। ठीक है, पानी चार्ज करके दे सकते हो। अगर पास में नहीं है तो आप पर्सन को बोल सकते हो कि पानी पकड़ के हाथ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें हीलिंग दे रहा हूँ, तो उसी हीलिंग के प्रोसीजर टाइम में यू चार्ज द वाटर। ठीक है, तो दिस वे आप वाटर चार्ज करके दे सकते हो। पर्सन को रिकमेंड करो सर्जरी वाली केसेस में कि क्रिस्टल पहने, कोई ना कोई तो वो क्रिस्टल पहने, क्लियर क्वार्ट्स या एमेथिस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। तो जिस तरह की प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ये 2 क्रिस्टल तो मस्ट है कि वो पकड़ के बैठे। थर्ड आप ऐड कर सकते हो कि पर्सन को यू कैन गाइड टू टेक बाथ विद सॉल्ट वाटर, है ना, सुबह नहाने टाइम वो सॉल्ट वाले बाथ पानी से शावर ले या बाथ ले, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है ऑरा में वो क्लीन हो, तो डिवाइन से कनेक्शन जो है वो इजी बने। तो जो हमने डिवाइन के साथ कनेक्शन उसका बनाया है, वहां से उसको पावर कंटिन्यू आती रहे, उसका ब्रेक ना हो। क्लियर? जी हाँ। निशा जी आपका क्लियर है? क्लियर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल सर्जरी। अब ये तो था कट करके हमने स्टोन निकाला, तो बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। सम केसेस में क्या होता है, डेट मेरे केस में ऐसा है कि गॉल ब्लेडर ही खराब हो चुका था, गॉल ब्लेडर गल चुका था, इट्स मतलब गल के लीक भी हो गया था, तभी मेरी जो किडनी स्टोन्स थे खुद के, वो पैनक्रियास में फंस गए थे, क्योंकि वो वहां से लीक हो गए, निकल आए बाहर, बहुत छोटे छोटे थे, तो वो लीक होके पैनक्रियास में आ गए। तो इस सिचुएशन में हम ऑर्गन को ही रिमूव करेंगे, राइट? इस सिचुएशन में वी डोंट रिमूव द स्टोन्स ओनली, वी हैव टू रिमूव द ऑर्गन। तो हम क्या करेंगे, डिवाइन से एक न्यू ऑर्गन की डिमांड करेंगे, एंड वी प्लेस दैट न्यू ऑर्गन, पुराना वाला निकाल के डिस्कार्ड करेंगे यूनिवर्स में, और नए ऑर्गन को फिक्स करेंगे। और नए ऑर्गन को जब हम मांग रहे हैं तब भी हम डिवाइन एनर्जी से ही करेंगे, जो इस पर्सन को सूट करे, जो इस पर्सन के लिए परफेक्ट है, वो हमें, जो भी उस ऑर्गन का नाम है, जैसे गॉल ब्लैडर है तो गॉल ब्लैडर जो इस पर्सन को सूट करे, एबीसी पर्सन के लिए बेस्ट हो, हेल्दी हो, वो हमें गॉल ब्लैडर प्रोवाइड करे। तो डिवाइन से वो गॉल ब्लैडर आपको मिला, उसको विजुलाइज करें, पुराना हमने ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है, जस्ट प्लेस इट नाइसली, कि जैसे हम किसी चीज को निकाल के दोबारा अच्छे से रखते हैं, नाइसली प्लेस कीजिए उसका, वहां से क्लोज कीजिए और स्टिचेस लगाए, तो बाकी सारा प्रोसीजर इज सेम। तो ये था ऑर्गन को चेंज करना। तो जब हम ऑर्गन चेंज करते हैं तो जो पुराना वाला ऑर्गन होता है ना, तो जो लोग वेट कर सकते हैं, ये मैंने खुद नहीं किया, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आगे किया है, और जहां से मैंने सीखा है 2-3 जगह से, किसी एक ने वहां से भी स्टोरी ये बताई है उनकी रियल की, कि उन्होंने खुद पे काम करके अपना गॉल ब्लैडर आज भी उनका ठीक है, मतलब हेल्दी है, एक्सरे में वो हेल्दी आता है, पॉजिटिव आता है, तो उनके स्टोन्स भी निकल गए हैं और उनका गॉल ब्लैडर भी आज की डेट में बचा हुआ है।
तो यू कैन गो दिस वे ऑल्सो, कि अगर आपको ऑर्गन खराब लग रहा है, जैसे किडनी आजकल प्रॉब्लम चल रही है, किडनी इम्प्लांट की जाती है, तो यू कैन पुट द किडनी डिवाइन से लेके, तो बट ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स टेक 3 to 6 months, ये 3 से 6 महीने की हीलिंग रिक्वायर करती है, हरी हरी में नहीं होगा। क्लियर? जी हाँ। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं,